वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ब्रेथ और ब्रीथ के दरमियान फ़र्क। स्पेलिंग में अगर गौर किया जाए तो सिर्फ एक ई का फ़र्क है, इसमें ई नहीं आता और ब्रीथ में ई आता है। और आवाज़ का फ़र्क तो है, ये ब्रेथ है और ये ब्रीथ है दोनों का। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब उसको लिख रहे होते हैं फिक्रे में तो वो कभी ये लिख देते हैं कभी वो लिख देते हैं, उनको कुछ समझ नहीं लगती कि क्या जिधर जिसका जो दा लग जाए वो करता है। तो ऐसा नहीं है, इसका फ़र्क है जिसको समझना है। ब्रेथ एक चीज़ है, सांस को कहा जाता है, आपकी सांसें जो होती हैं उसका प्लूरल भी है ब्रेथ्स। तो सांस जो होती है, जो एक चीज़ है, नाउन है, उसको ब्रेथ कहते हैं। जैसे शी वॉज टेकिंग डीप ब्रेथ्स, वो बहुत गहरी सांसें ले रही थी, यानी कि लंबी सांसें कह सकते हैं, लॉन्ग ब्रेथ्स। तो ये ब्रेथ्स होती हैं। यहाँ पर ये जो वर्ब है वो टेकिंग का इस्तेमाल हो रहा है, लेने का, और आगे ब्रेथ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि ब्रेथ जो होती है वो सांस होती है, वो एक नाउन होता है। लेकिन जो सांस लेने का पूरा अमल है, अगर उस पूरे अमल को गिन लिया जाए तो उसे ब्रीथ कहा जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ। फिश कहा जाता है मछली को, लेकिन मछली पकड़ने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिशिंग। तो वर्ब भी बनता है और नाउन भी, लेकिन इसका उससे फ़र्क ये है कि उसमें तो वो एक ही लफ्ज़ होता है, इसमें वो स्पेल का फ़र्क है। ये ब्रेथ है और ये ब्रीथ है, इसमें ई आता है। तो इनके तो स्पेल का भी फ़र्क है और साउंड का भी। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा एक ही वर्ब होता है और एक ही वो एक्टिविटी भी, या जैरेंड या कुछ भी बन सकता है। सो यहाँ पर सांस को ब्रेथ कहते हैं और सांस लेना ब्रीथ होता है, ये वर्ब है। जैसे शी वॉज ब्रीथिंग डीपली, मैंने इसको वर्ब के साथ आईएनजी लगाया ताकि आप फ़र्क दे सके। ब्रीथिंग को मैंने कर दिया। आप ब्रेथिंग कभी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि कभी ब्रेथिंग कर दें, नो। ये ब्रेथ एक नाउन है, इसके साथ आईएनजी या सेकंड फॉर्म या कुछ और नहीं आ सकती। आप ब्रीथिंग को कर सकते हैं कि वो गहरे सांस ले रही थी या आहें भर रही थी, तो यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेथ को ब्लेंडर ना करें कि उसके साथ आईएनजी या कुछ और लगा दें, ये एक बहुत बड़ी ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ वर्ड्स में कंफ्यूज करने वाले अल्फाज हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।